तुम लोग? Go Devils. Now don't forget it. Sir, make sure कि वो उस यूनिवर्सिटी में दोबारा नजर ना आए। मुझे लगता है कि अभी भी तुम ना हमारे बीच में ही हो। पता चला है मुझे कि तुम्हें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं और फिट्स आते हैं, तो शायद यही वजह है जो तुम्हारे आँख पे असर हुआ था। पता नहीं अब तुम इसको ओवरकम कर पाओगे भी कि नहीं, बट एनीवे कीप ट्राइंग। क्या पता कि तुम्हें एक ही बार मेरी क्लास रिपीट करनी हो। क्या कर रहे हो यार? इग्नोर करो उनकी बातों को। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं हमेशा ऐसा रहूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? वो एक टीचर है, कोई खुदा नहीं। तुम उसकी बातें कैसे दिल पर ले सकते हो? मैटर भी नहीं करती वो। कैसे मैटर नहीं करती? बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। मुझे लगता था कि इलाज होने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नो, मैं हमेशा पागल रहूंगा। ये बीमारी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। छोड़ देगी पीछा? तुम्हारा स्केचिंग स्टाइल का उससे क्या ताल्लुक? आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। पता है मुझे, सब पता है। कैसे पता होगा? आपको तो पता भी नहीं रोज मुझ पर क्या गुजरती है। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। क्योंकि मैं भी इन सब से गुजरा हूं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत लड़ा हूं मैं खुद से। और देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूं। मैंने खुद ओवरकम किया इस चीज को, और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं कर सकते? सब ठीक हो जाएगा। एमी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप किधर जा रहे हैं? आप ही, ये नाइल है, मेरे यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे दोस्त। आपको पता है इन्होंने क्लास में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और ये बहुत नाइस है, बहुत स्वीट है। जानती हूँ मैं इसको, बहुत अच्छा इंसान है ये। I have to. So, आप ही, चाचा की कॉल आ रही है, मैं सुनकर आता हूँ। हेलो नाइल। जी चाचा। थैंक यू। देखो मैंने ये जो भी सब किया है ना, इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तो प्लीज अपना थैंक यू अपने पास रखो। नाइल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इतने अच्छे थे। कैन यू प्लीज शट अप विद दिस? तुम दूर रहा करो मुझसे। अच्छी नेगेटिविटी है तुम्हारे में। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन के रहोगे, और आज जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इतना प्यारा टैटू दिया था, छुपा दिया। To Nile, I hope you will follow time now. Lots of love. मसला क्या है तुम्हारे साथ? दफा हो जाओ यहाँ से। वो है नाइल। I said get lost. Oh God, so much anger. लड़के ना इस फेज में तुम्हारे जैसी लड़कियों को यूज करते हैं, और फिर जब उनको तुम्हारी जरूरत नहीं रहती तो सीधा डस्टबिन में किसी वेस्ट की तरह फेंक देते हैं। बेचारी तुम।
ओह, हेलो सर। कौन हो तुम दोनों? और यहां क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आए। सो इससे पहले कि मैं बेइज्जत करके तुम्हें यहां से निकालूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या सोचकर तुम मेरे डिपार्टमेंट में अपना सो कॉल्ड टेरर फैला रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर यही तो मसला है, सवाल नहीं पसंद हमें। ठीक है, मैं सिर्फ तुम लोगों से एक्सप्लेनेशन चाह रहा था। अब ये बताओ कि खुद ही यहां से निकलोगे या धक्के मार के निकालूं? फिर से सवाल, फिर से? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? अदब से बात करो। सर आपकी इस बात पे ना मुझे एक बात याद आ गई। छोटा सा था मैं, एक शरारत की थी मैंने। अपने नेबर की टायर की हवा निकाल दी थी मैंने। जब अंकल को पता लगा तो अंकल डांटने लगे, चिल्लाने लगे। मैं भी शरारती था, मैंने भी उनको बोल दिया, आप होते कौन है मुझे ऐसे डांटने? कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी कह दिया आप होते कौन है मुझे इस तरह डांटने वाले? कहने लगे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई, अदब से बात करो। छोटा था सर, मैं सहम गया। घर आके दिन भर सोचता रहा किससे सीखूं तमीज। ना माँ है ना बाप। सोचता रहा, तब मुझे उनकी एक बेटी दिखी, छोटी सी, खेलती कूदती, प्यारी सी। सर उठा लिया मैंने उसको, घर ले आया अपने। जब अंकल को पता लगा तो अंकल फिर आए, मगर इस बार ठाठ बाट नहीं दिख रहे थे वो। जब उनको उनकी बेटी मिली तो फिर डांटने लगे। जानते हैं सर मैंने उनको क्या कहा? अदब से बात करो, अदब से बात करो। पहली शाबाशी मिली थी मुझे उस दिन अपने घर से। सर अपनी सेहत का ध्यान कीजिए, पहले ही बड़े कमजोर दिख रहे हैं। सर आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं और अपने घर वालों का भी। मौसम वैसे ही बदल रहा है, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये लें भई आपकी चाय। ये क्या छुपा रहे हैं? दिखाएं तो। अरे खुद ही बता देते कि इस सलमान, ये तो सारे पैसे हमारे नाम करवाने के पेपर्स हैं। तो ये तो बहुत खुशी की खबर है सलमान।
हाँ, बस इस पे सिग्नेचर्स करवाने बाकी हैं। अरे वो तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बच्चों को आप पे रख के ईमान है। ये पेपर्स आपके पास कब से हैं? यही 1-2 दिन से। तो मुझे पेपर्स मिलते क्यों नहीं बताया आपने? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इसमें कौन सी बात हो गई? मैं तो बस वैलेंटाइंस डे का वेट कर रहा था। ये क्या है? क्या? ये सब कुछ आपके नाम पे क्यों ट्रांसफर हो रहा है? क्या मतलब? हमारा है ना, तो मेरे ही नाम पर होगा। किसी नाम पर तो होता है ऑफिशियली। तो वो नाम आपका क्यों है? तो और किसका हो? मेरा क्यों नहीं है? क्या फर्क पड़ता है नौरीन, तुम्हारा नाम हो या मेरा? हाँ तो फर्क नहीं पड़ता तो मेरा नाम लिखवा लेना अपने साथ। वो चूल्हे पे मैं कुछ रख के आई हूँ, मैं जरा देख के आती हूँ। हाँ मुझे याद आया, कुछ दिनों में आपका लाहौर का टूर है ना, तो मैं सोच रही थी ये काम आप पेपर्स का पहले ही करवा लें। Do you need some help? Yeah. दिखाओ। कैसी हो तुम अब? मैं ठीक हूँ। बस ये टैटू इन्होंने देना था तो कोई कूल सा ही दे देते ना। जी सो अनकूल। All done. थैंक्स। तुमने नाइल को बताया? नाइल को क्यों बताना है? I can handle it. नहीं, but still उसको पता होना चाहिए। नेहा, नाइल अब वो नहीं रहा। विकी प्लीज। क्या प्लीज यार? लुक, आई नो कि यू रियली लाइक हिम और तुम्हें लगता है कि वो अभी भी अंदर से वैसा ही है, और मुझे पता है तुम अभी भी इसमें वो झलक देखना चाहती हो, लेकिन यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट यार, ही इज अ चेंज पर्सन। लोग चेंज हो जाते हैं। एक बात बताओगे मुझे? नायल कितना प्यार करता था हानिया से? क्यों पूछ रही हो तुम ये? नो रीजन, वैसे ही। क्या सीन था उसका और हानिया का? कोई सीन नहीं था यार। हानिया only thought of him as a friend. She didn't feel the same way for him. और नायल? नाइल बहुत प्यार करता था उससे, लेकिन वो हमेशा अपने अंदर रहता था, तो उसने कभी हमें पता ही नहीं लगने दिया। But the things that he did for her, he was always there for her. हमेशा उसको बैक किया, सपोर्ट किया, बगैर उसके कहे उसकी हर परेशानी समझ जाता था वो। He really cared for her. क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा वो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं जाती हूँ। थैंक्स फॉर द। No problem. Neha, you should move on.
हाउ डेयर दे मुझे थ्रेटन किया। 2 मामूली स्टूडेंट्स में इतनी हिम्मत, सीनियर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ इस तरह से बिहेव करना। इनको तो अब इस यूनिवर्सिटी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। इट्स कंप्लीटली ओके सर। बैठिए प्लीज। जी तो फिर सर, ऐसी कौन सी बात थी जो कल तक वेट नहीं कर सकते थे? सर ये बात 1 सेकंड भी वेट करने वाली नहीं थी। इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस सर। इस पर फौरन एक्शन लेना होगा वरना इट विल गेट आउट ऑफ हैंड सर। आई एम लिसनिंग। सर मेरे म्यूजिक डिपार्टमेंट में 2 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया है और वो खुलेआम यूनिवर्सिटी में अपना टेरर फैला रहे हैं सर। हबीब साहब, आप जितनी भी कोशिश कर लें, हर साल कुछ ना कुछ बुलीज तो इधर आ ही जाते हैं। सर बुलिंग बहुत छोटा लफ्ज है। आई कैन हैंडल बुलीज वेरी वेल बट दे आर अनकंट्रोलेबल सर। दे आर इंजरिंग स्टूडेंट्स विच इज अनएक्सेप्टेबल। इज दैट सो? हबीब साहब, आपको पूरी लिबर्टी है अपने डिपार्टमेंट में। आप चाहें तो किसी को भी एक्सपेल कर सकते हैं। सर यही तो बात है सर, मैंने उन्हें एडमिशन ही नहीं दिया। मेरे पास तो उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है सर। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपकी अप्रूवल के बगैर तो किसी को भी इस डिपार्टमेंट में एडमिट नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली सर, इट इज नॉट पॉसिबल बट ऐसा है। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो दे ट्राइड टू थ्रेटन मी सर। व्हाट? कौन है ये स्टूडेंट्स? आप मुझे उनके नाम बताएं। आई विल डायरेक्टली डील विद देम। जी सर, दे आर सारिम एंड एना। सारिम एंड एना। सारिम एंड एना। I can't tolerate these 2 in my department, sir. I'm sorry, हबीब साहब. This is out of my doing. मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अब मंजिलें हम